विचारों के बारे में एक बात बहुत ही अच्छी बताई गई है कि विचार मन में रखना चाहिए, मगर किन विचारों को मन में रखना चाहिए ये भी जरूरी है। हमने हमारे मन में उन्हीं विचारों को रखना चाहिए जिन विचारों को हम आगे होकर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं कि हमारे विचार वो सत्य हो जाए। उन्हीं विचारों को मन में रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि विचार तो केवल एक बीज है और घटनाएं उनका फल। तो उन्हीं बीजों को हमारे मस्तिष्क में रखो जिसका फल बनते हुए आप देखना चाहते हैं। या इसके विपरीत ये भी है कि आप जिन विचारों को आपके मन में रखोगे, आपके मस्तिष्क में रखोगे, आपको फल उसी प्रकार मिलेगा। मेरा नाम प्रसन्नजीत मिश्रा, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मेरे एक व्यूअर ने मुझे फोन करके कहा कि आपने जो वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला था कि हमारे विचार बीज है और आज घटित होने वाली घटनाएं उन विचारों का ही फल है। तो उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने खुद के ऊपर आत्मनिरीक्षण किया, सोचा कि हाँ सही में ऐसा ही हो भी रहा है कुछ समय से, कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं उनके साथ वैसा ही हो रहा है। और बहुत सी बार निगेटिविटी के वजह से, एक गलत सोच के वजह से उसका परिणाम भी गलत निकल कर आता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इस बारे में हमने क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि विचारों के बारे में आप एक वीडियो बनाइए कि विचारों को हम किस तरीके से नियंत्रण में ला सकते हैं या विचारों के बारे में हम किस तरीके से सोच सकते हैं कि जिस वजह से हमारे मन में विचार अच्छे आ जाए। तो उसके ऊपर कुछ बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने ध्यान करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ध्यान करने से हमारा मन जो है वो बहुत ही ज्यादा लेवल पर शांत हो जाता है। और जब कभी भी हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारे विचार हमें बहुत ही क्लियरली नजर आना शुरू हो जाते हैं। और जब हमें हमारे विचार नजर आना शुरू हो जाए, हमें हमारे विचार पता चल जाए कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो फिर हम उस बारे में सोच सकते हैं और उन विचारों को बदल भी सकते हैं। तो मन को शांत होना बहुत जरूरी है और उसी लिए हमने ध्यान करना चाहिए। रोज ध्यान करिए आप। ध्यान करने से मन शांत होगा और शांत मन जैसा हो जाएगा ना, तो विचार भी कम आएंगे और जो भी विचार हमारे मन में आएंगे उन्हें हम देख पाएंगे, हम उन्हें महसूस कर पाएंगे और शायद से हम सही समय पे हमारे विचारों को बदल भी पाए। तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग, हम दूसरी बात ये कर सकते हैं कि सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक सोच के अभ्यास से हमारी सोच जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। और हो सके तो दिन की शुरुआत ही एक पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए, एक सकारात्मक सोच के साथ ही हमारी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए तो सुबह उठते ही ये कहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, या मैं खुश हूं, या मैं कुछ सीखना चाहता हूं, नया सीखना चाहता हूं। तो जब कभी भी हम खुद के लिए ऐसी कुछ बातें कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मुझसे ये होगा ही, तो ये एक पहल है सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ने की। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करिए और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करिए कि बार बार अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो खुद को एक बार याद दिलाइए कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ या निगेटिव सोच रहा हूँ। जैसे पता चल जाए कि मैं निगेटिव सोच रहा हूँ तो फिर से खुद को याद दिलाइए कि मुझे सकारात्मक सोचना है, मुझे सकारात्मक सोचना है। ये अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतनी हमारी सोच में सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि हम कितना विचारों का पुनर्निर्देशन करते हैं। मतलब कि अगर हमारे मन में कोई अगर निगेटिव ख्याल आए, नकारात्मक विचार आए, तो हमने उसे मोड़ देना चाहिए सकारात्मकता की तरफ। जैसे मैं ये नहीं कर सकता को मैं ये कर सकता हूं, मुझसे ये नहीं होगा को मैं ये कर सकता हूं, मुझसे ही होगा। नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचारों की तरफ मोड़ना भी जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि तीसरी बात यह भी जरूरी है कि हम कितना विचारों को पुनर्निर्देशित करते हैं।
और ये अभ्यास से होगा, प्रयास से होगा, ये कठिन नहीं है। चौथी बात ये भी है कि आभार व्यक्त करना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। जैसे कि रोजाना दिनचर्या में हम जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि मैं बहुत ही धन्यवाद हूं कि मैं ये कर सका। खुद के लिए भी आभार व्यक्त करना जरूरी है, और अगर किसी व्यक्ति, कोई और व्यक्ति आपके आसपास हो तो उनके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि धन्यवाद या शुक्रिया कि आप ये कर सके। क्योंकि आभार व्यक्त करने की भावना मात्र ही आपको नकारात्मक विचारों से दूर कर देती है, और आभार व्यक्त करने से ही हमारा मन शांत होता है और हम सकारात्मकता के आगे और बढ़ने के लिए शुरुआत कर देते हैं। तो आभार व्यक्त करना हमें बहुत ही मददगार साबित होगा एक सकारात्मकता की ओर जाने के लिए, क्योंकि आभार वही व्यक्ति व्यक्त कर सकता है जो कि अहंकार रहित हो। तो आभार व्यक्त करना चाहिए, इनसे भी हमारे विचारों में बहुत ज्यादा फर्क आता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें हमारे जीवन में ना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे कि एक टारगेट रख दीजिए छोटे छोटे, कुछ अलग अलग समय के लिए। जब भी आप कुछ छोटे छोटे कार्य निर्धारित कर लोगे हमारे जीवन के लिए, तो आप उस कार्यों के लिए सकारात्मक विचार लेकर आओगे कि मुझे ये करना है, इस समय तक करना है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप वो लक्ष्य निर्धारित कर लोगे जीवन में और उसके लिए कुछ सकारात्मक प्रयास करोगे। देखो, ये भी जरूरी है कि नकारात्मक प्रयास नहीं करना है, हमें सकारात्मक प्रयास करना है लक्ष्य को पाने के लिए। तो उन सकारात्मक प्रयासों से भी आपको एक ऊर्जा मिलेगी अच्छे विचारों को साथ में जोड़ने के लिए। कुछ समय लगेगा, मगर वो समय भी आपके लिए सकारात्मकता ही लेकर आएगी जीवन में। तो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे हमारे विचार इधर उधर दौड़ेंगे नहीं। समय समय पर हमारे विचार भी उन लक्ष्यों की तरह केंद्रित हो जाएंगे और हमें उससे ऊर्जा मिलेगी। तो लक्ष्य को निर्धारित करना भी जरूरी है। 6 नंबर पर आएगा स्वस्थ शरीर, मतलब कि एकदम स्वस्थ आदतों को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि आदतें ही हमें सकारात्मकता और नकारात्मकता के विचारों के लिए आधार स्तंभ होता है। जैसे रोज व्यायाम करिए, डेली योगा कर सकते हैं, हम हमारा खान पान अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसे मन वैसे विचार। और बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं। जैसा एक स्वस्थ आदतों को हम अपनाना शुरू कर देंगे हमारे जीवन में, तो वैसी ही एक सकारात्मकता की तरफ हम बहुत तेजी से जा पाएंगे। तो उन आदतों में कुछ बातें ये आती है कि रोज व्यायाम करना चाहिए, खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारा खान पान अच्छा रखना चाहिए जो बहुत ही महत्व का है, और बुरी आदतों से बचे। इस बारे में ध्यान दें कि हम ऐसी ही आदतों को अपनाएं कि जो स्वस्थ हो, अच्छी हो। क्योंकि अगर हमारी आदतें स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा, और अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो तभी वो हमें मदद कर पाएगा सकारात्मक विचारों को साथ में रखने के लिए। अगर हमारा शरीर ही अस्वस्थ है तो वो हमें मदद नहीं करेगा कुछ अच्छा सोचने के लिए। तब निगेटिविटी या नकारात्मक विचार आप पर बहुत ज्यादा प्रमाण में हावी हो जाएंगे। इसलिए आदतों को, अच्छी आदतों को अपनाएं, तो उनसे भी हमारे विचार काफी हद तक, मतलब 100% मैं कहूंगा, काफी हद तक नहीं, 100% हमारे विचारों में सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। खुद रोजाना व्यायाम करें, योगा करें, हमारा खान पान अच्छा रखें और बातें अच्छी करें। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण और इस वीडियो में की आखिरी बात यह भी है कि एक सकारात्मक माहौल बनाना भी जरूरी है।
इसीलिए वो माहौल बनाने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ ही रहिए। जो नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं या जो आपको नकारात्मकता के ओर ले जाते हैं, उनकी संगत अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप कितनी भी सकारात्मक सोचों को सोचने के लिए शुरुआत करो, मगर आपकी संगत ही नकारात्मक है, तो वो आपको सकारात्मक सोचने ही नहीं देगी। जो आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, जो आपको प्रेरित करता है सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए, उनके संगत में रहिए, उनके विचारों के साथ रहिए। इसलिए जो सकारात्मक माहौल बनाता है, उस माहौल में रहिए, तो आप खुद ही नकारात्मकता से धीरे धीरे दूर हो जाओगे और आपको उसकी आदत ही नहीं रहेगी। और सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक बोलना भी जरूरी है। आप पॉजिटिव बोलोगे, आप अच्छे विचारों के साथ बोलोगे, आप अच्छे विचारों का आदान प्रदान करोगे, तो आपके साथ लोग भी वैसे ही जुड़ेंगे। किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठने में कोई मजा नहीं है। और नकारात्मकता के साथ ही जेलसी आती है, एक ईर्ष्यापन आता है, एक ईर्ष्या की भावना आती है। सकारात्मक विचारों के साथ कभी भी जेलसी या कभी भी किसी को नीचा दिखाने की भावना आ ही नहीं सकती है। तो आसपास में हमारे साथ में ऐसे लोगों को रखिए कि जो हमेशा सकारात्मक बातें करें। अगर कोई किसी के बारे में नकारात्मक बात कर भी रहा है, तो थोड़ी सी उससे दूरी बना ले, उससे आप जरूर बच जाओगे। तो एक सकारात्मक माहौल बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सारे सुझावों के साथ आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर निर्देशित कर पाओगे। साथ ही में मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को भी एक सकारात्मक जीवन की तरफ ले जा पाओगे। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने ये वीडियो को आखिर तक देखा। मेरे उस व्यूअर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने ये शॉर्ट वीडियो देखा और मुझे ये सवाल पूछा। उनके सवालों के वजह से मेरे ज्ञान में भी एक भर आई है और मैं ये इस ज्ञान को आप तक भी ला पाया हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो आप जरूर इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तब तब एक नई ऊर्जा मिलती है एक नए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।